पुण्यात्माओं जैसे बहुत से भगत देखे, उनकी प्रार्थनाएं भी आती हैं और वैसे भी मिलते समय भी कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। अपने अभी बता रही थी एक बहन कि मैंने अपनी भाई के नाम ले रखा था, उसने मैंने उसको कह दिया कि तू ठीक हो जा, तेरी बीमारी मेरा लग जा। वह ठीक होगी मेरा लगी। माँ फिर ये पंगा क्यों मोल लो तुम? तो कहने का भाव ये है, ये गलतियां करनी छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भक्ति करो तो ढंग से करो। अब इसको तो हम इतना सस्ता मान रहे हैं। अब तू अपनी भतीजी ने दे देना 20 लाख रुपये, दे के दिखा, सोने भी ना दे, अरे दे तो गई वापस दे दिए मेरे। उस धन का आपको पता है, इस धन का आपको पता ही नहीं कितना कीमत आपको कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा कुछ ज्ञान देकर आपको सतर्क किया जा रहा है कि कहाँ आप फाउल होते हैं, कहाँ आप मार खाते हैं और कौन सा धन कितना कीमती आपका है और इसको आपने कैसे सुरक्षित रखना है ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो सके। आज का जो प्रसंग चल रहा था वहां तो स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। आज का सत्संग प्रारंभ यहां से हुआ था कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जो जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं जो भगवान स्वयं आकर बताते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में कि जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो वो तत्व ज्ञान जिससे मोक्ष होगा वो कंप्लीट कोर्स है। और श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, ये पवित्र बाइबल, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो उससे मोक्ष होगा। वो असली शास्त्र है और उसमें से वेद भी मेल खाते हैं, गीता भी मेल खाती है। और उनमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी उसके अंदर है, तत्व ज्ञान के। तो उससे मोक्ष होगा। आज का सत्संग ये था और वो ज्ञान भगवान ही देता है। दूसरा प्रसंग ये चला था कि किसने देखा भगवान? तो जिन्होंने भगवान देखा उनका आपके सामने इतिहास बताया, पवित्र कथा बताई उनकी कि इन महापुरुषों ने भगवान देखा। और ये जो ज्ञान दास आपको दे रहा है ये गॉड गिवन है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है कि किसी ने रोजी रोटी के लिए अपना दंत कथा बना के बकवाद कर रखी हो। 1400 एकड़ का जमीन का मालिक था, गरीबदास किसान था, गांव छुटानी का, कोई भाट भिखारी नहीं था कि किसी कारण से वैसे ही अपनी रोजी रोटी के लिए इन घट दी होगी कहानी। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए इन प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता है ताकि आपको दृढ़ता आवे और भगवान के मार्ग पर आप दृढ़ रहो, आपका मोक्ष हो जाए। तो वो ज्ञान इस दास के पास प्राप्त है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अपना कल्याण करो।